हे गाइस, वेलकम टू स्टडीफाइड। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हो आप सभी? माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी सी देरी हो गई है और देरी का कारण कुछ टेक्निकल इशू था। तो आज का सेशन हमेशा हमारा कल की सेशन का जो कैरी फॉरवर्ड सेशन है उसी का ही दूसरा पार्ट है, उसी का ही सीक्वल है, स्पीड मैथ्स पार्ट 2। तो सबसे पहले बता दो कैसे हो आप सभी, पूरी एनर्जी पूरी एक्साइटमेंट के साथ बता दो कैसे हो आप सभी। जल्दी से बता दो, थोड़ी सी देरी होगी मुझे पता है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। तो आज जो स्पीडो मैथ्स है उसके अंदर अगेन हम कुछ और बेहतरीन चीज़ें सीखने वाले हैं। और बेहतरीन चीज़ें जो होंगी वो आपकी जो सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक के साथ साथ आपके जो बाकी टॉपिक्स हैं उनको भी बेहतर बनाएंगी। ठीक है, तो ये जो आपका टॉपिक है आज, कैलकुलेशंस के ऊपर हम इसमें काम करने वाले हैं। तो एक बार टेक्निकल चीज़ों के बारे में बता दो मुझे, क्योंकि मुझे अभी भी डाउट आ रहा है। आवाज़ सही से आ रही है? दिखाई सुनाई परफेक्टली दे रहा हूँ कि नहीं, एक बार बता दो। जो भी बच्चे मुझे गुरु पूर्णिमा विश कर रहे हैं, थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत बहुत प्यार है आप सभी का। और मेरी बस यही दुआ रहेगी कि आप सब बच्चे अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करो और एक टाइम के बाद आपको कभी भी किसी भी तरह की किसी भी तरह की ये फीलिंग ना आए कि हम कुछ अच्छा कर जाते, काश हम कुछ अच्छा बन जाते। नहीं, आप सब कुछ अच्छा कर जाओ, सब कुछ अच्छा बन जाओ, ये मेरी दुआ रहेगी ऊपर वाले से आप सभी के लिए। ठीक है, बहुत बहुत प्यारे हो आप सभी, बहुत बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो। और चलिए बातें बहुत, पढ़ाई शुरू करते हैं। अच्छा, कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो, एक मैं बताता हूँ आज आपको। आज हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। एक स्पेसिफिक परसेंटेज है, जैसे कि होता है आपका प्यारा 6.66%। कितने बच्चों को इसकी फ्रैक्शन पता है? 6.66% की फ्रैक्शन पता है आपको? पता होनी चाहिए भाई, 1/15 होती है। जो इसके मल्टीपल्स होते हैं ना, उसमें बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। इसके जो मल्टीपल्स होते हैं उसमें बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, आप भी फंसते हो मुझे पता है। तो इसके बारे में जरा बात करते हैं, कौन से मल्टीपल्स में फंसते हैं। भाई 1/15 आपको पता है, जरा 2/15 बताना, 2/15 क्या होता है? 3/15 तो 1/5 ही होता है, तो वो तो क्या ही सोचना। 4/15 बताना। 5/15 1/3 होता है। 6/15 बड़ा आसान होता है। 7/15 बताना। 8/15 बताना। 9/15, 10/15 कुछ ज्यादा होता नहीं है। 11/15 तक कहानी यूजुअली पहुंचती नहीं है। ठीक है, पर फिर भी हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। बट मेन आपके ये यूज होते हैं, सबसे ज्यादा जो आपके यूज होते हैं वो ये होते हैं, या इसके बाद होता है 14/15 यूज। बट इन सभी फ्रैक्शंस में ना बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। ये जो सारे फ्रैक्शंस है ना, ये मतलब ऐसे फ्रैक्शंस है जिसमें बहुत सारे बच्चे, मतलब आपके पेपर में आते हैं, आपके क्वेश्चंस में आते हैं, आपके प्री में आते हैं, आपके मीन्स में आते हैं, पर आप गड़बड़ करते हो। चलो मैं बताता हूँ क्या क्या। देखो, 1/15 ठीक था, 1/15 होता है 6.66%। 2/15 6.66% का डबल होता है, यानी कि ये होता है 13.33%। क्या होता है बच्चों? 13.33%। इसको 13 1/3% भी लिख देते होते हैं। ये 4/15 क्या होता है? इसका डबल होता है, ये तो 13.33 का डबल हो गया 26.66%। या 26 2/3% भी लिख देते हैं। ये क्या होता है पता है? ये क्या होता है? आप सबने पढ़ा हुआ होगा, नहीं तो आप सबके सामने आया हुआ होगा। 46.66%, ये होता है। उसके बाद कुछ नहीं किया हुआ, 6.66% का डबल किया हुआ है। 6.66 का 4 टाइम्स, 6.66 का 7 टाइम्स, बस और कुछ भी नहीं किया हुआ। ये जो होता है, ये पता है क्या होता है? ये होता है 40, ये 53.33% होता है। और ये क्या होता है पता? 93.33%। ये जो सारे परसेंटेजेस हैं ना, इनका डायरेक्ट यूज होता है आपके पेपर में, डायरेक्ट यूज होता है। और बच्चे क्या करते हैं, 7/15 है उसको 6/15 प्लस 1/15 करके सॉल्व करते हैं, ऐसे अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। इतना टाइम नहीं लगाना, इसको बार बार पढ़ा करो, रेगुलर लिखा करो, ये याद ही हो जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है सबको अभी तक की?
अब इसके अलावा एक और जगह जहां बहुत ज्यादा गलती होती है उस पर भी मैं आ रहा हूँ। यूजुअली बच्चे गलती करते हैं जिसमें, मुझे जरा बताओ इधर 41.66% क्या होता है। एक बार सारे बच्चे एक साथ लाइक बटन पे टैप कर दो, एक साथ करना, ठीक है। 41.66% पता है आपको क्या होता है, जरा बताना, फिर मैं आपको इसकी एक एक्सरसाइज दूंगा। 41.66% पता है, ये भी गलती वाला एरिया है, गलती होती है, और एक और जगह भी गलती होती है, वो भी बता देता हूं मैं। ये नहीं बता पाते काफी बच्चे, और इसके अलावा ये नहीं बता पाते काफी बच्चे। ये सारे एक जैसे दिखते हैं, ये सारे ना एक जैसे दिखते हैं थोड़े थोड़े, जैसे अभी ये भी मैंने कराया था थोड़े अभी पिछली स्लाइड पे, ये भी हो गया। ये सारे ना भाई बंधु हैं एक दूसरे के, ये सारे भाई बंधु हैं, ऐसे लगता है सारे एक जैसे हैं। किसी बच्चे से पूछ दो ना, सर हमको बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें, इसमें नहीं पता लगता क्या है। कोई बात नहीं, अभी बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के साथ पता लगता जाएगा। ये होता है 8.33% का 5 गुना। क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है, ये 6.25% का 7 गुना, ये 14.28% का 3 गुना। ये तो अभी पिछली स्लाइड पे पढ़ा है, 6.66% का 7 गुना, ठीक है। ये सब होता है, ये सब चलता है बाबा, ठीक है। अब उसी हिसाब से इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, 8.33% मतलब 1/12, 1/12 का 5 गुना हो गया 5/12। 6.66%, 6.25% मतलब 1/16, ये हो गया 7/16। 42.84%, 14.28%, 1/7 का 3 गुना हो गया 3/7। 6.66% मतलब यहाँ पे हो गया 1/15, 1/15 का 7 गुना हो गया 7/15, ठीक है। तो ये भी चीज़ है जो अक्सर काफ़ी सारे विद्यार्थियों से गलती करा देती है, ठीक है। तो एक बार देख लो, नोट करना है नोट कर लो, और जो नोट कर लें एक बार डन लिख दें, क्योंकि अपने हाथ से कर लेना चाहिए, अपने हाथ से एक बार नोट कर लेना चाहिए। कितना याद रखना है, कोई हिसाब ही नहीं है याद रखने का, प्रैक्टिस करते जाओगे। देखो मेजोरिटी 99% तो एक ही चीज रिपीट होती रहती है, 1% का कोई इलाज नहीं है, वो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो तुम्हें कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे सामने आता है 43.75%, ये तो चलो एक फ्रीक्वेंट यूज होने वाला है। अगर ये सच में आ जाता है तो ये कुछ ऐसा आएगा तो जानबूझ के ऐसा दिखाएंगे 43.75%। अब ऐसा देख के ना बच्चा परेशान हो जाता है, अरे सर ये क्या है, कुछ नहीं है, 3/4 0.75 ही तो होता है, और 1% तुम्हारा नहीं आया दिमाग में, तो अपना ट्रबल शूट याद रखा करो भाई। उस टाइम पे क्या करोगे, 43 का 4 टाइम्स कितना होता है, 4 का 4 गुना 16, और 160 प्लस 12, ठीक है। 160 प्लस 12 172, और 3 175/4%, 4% है, परसेंटेज की जगह नीचे 100 लग जाएगा। 25 से काटोगे 7 आएगी वैल्यू, 25 से काटोगे 4 आएगी वैल्यू, 7/16 आ जाएगा। अपना ट्रबल शूट आपका तैयार रेडी होना चाहिए भाई। मान लो फंस भी गए तो क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना। अच्छा सुनो, एक सिंपल सी चीज बताओ, अब मुझे आपसे रेशो पूछनी है, मैं अभी आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं। मुझे बताना है आपने रेशो ऑफ इनिशियल सैलरी एंड फाइनल सैलरी, ये बतानी है, ठीक है। और आपको मैं 2 केसेस दे रहा हूं, एज सैलरी is increased by 53.33%। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको मैं, M's salary is decreased to मुझे इनिशियल और फाइनल सैलरी की रेशियो बताओ दोनों जगह पे। सारे बताओ यार, क्या कर रहे हो।
देखो बच्चों, अब यहाँ पे इनिशियल सैलरी और फाइनल सैलरी की रेशियो के लिए आपको सबसे पहली चीज पता होनी चाहिए 53.33% की फ्रैक्शन क्या होती है, पर अब हम बता चुके हैं आपको कि वो 8/15 होती है। अब एक समझदार बच्चा इसको रीड कैसे करता है? एक समझदार बच्चा रीड इसको ऐसे करता है कि 15 का 53.33% 8 होता है। कैसे रीड करोगे, जरा मेरे साथ रीड करो। 15 का 53.33% 8 होता है, तो हम क्या करेंगे, अपनी इनिशियल वैल्यू को मानेंगे 15, क्योंकि हमें पता है कि 15 का 53.33% 8 होता है। तो अगर इसकी सैलरी जो है 53.33% से बड़ी है, 15 का 53.33% 8 होता है, तो 8 से सैलरी बढ़ जाएगी और सैलरी 23 हो जाएगी मेरे भाई, बिल्कुल हो जाएगी। तो आपका हम कह सकते हैं कि इनिशियल और फाइनल वैल्यू की जो रेशियो आ जाएगी वो 15:23 आ जाएगी। पहले सवाल में तो ऐसा रहने वाला है। उसके बाद आते हैं दूसरे वाले पे। 93.33% क्या होता है? 93.33% क्या होता है? अभी बताया था 14/15 होता है। इसमें कह रहा है कि एम्स सैलरी इज डिक्रीज्ड टू, नॉट बाय, यहां टू लिखा हुआ है, यहां बाय लिखा हुआ था, फर्क है। एम सैलरी इज डिक्रीज टू 93.33%। ओके, मतलब एम की सैलरी घटकर 14/15 हो गई है। मतलब इनिशियली उसकी सैलरी अगर मैं मानू 15 थी, तो 15 का 93.33% होता है 14, तो 15 से उसकी सैलरी 14 हो गई है। सो दिस इज द डिफरेंस। काफी बच्चों ने इसमें गलती की, बताओ गलती क्लियर है? कई नालायकों ने क्या कर दिया पता है, 15 और 1 कर दिया। इसका मतलब पता है क्या है, एम्स सैलरी इज डिक्रीज्ड बाय 93.33%। वो 93.33% घट गई है, 15 पे 14 घट के 1 हो गई है। इसका मतलब ये मान रहे हो आप, गलत है वो। देखो छोटी छोटी ये वाली गलतियां करते हो आप, तभी आज का ये सेशन ले रहा हूं मैं, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों के बारे में कोई बात ही नहीं करता। अब मैं कर रहा हूं तो आप सुन नहीं रहे हो। ये छोटी छोटी गलतियां ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। एम की सैलरी डिक्रीज्ड टू है, डिक्रीज्ड बाय नहीं है, ये ध्यान रखना। डिक्रीज टू, डिक्रीज होकर 93.33% हो गई है। मतलब 15 थी, 15 का 93.33% होता है 14, 15 से 14 हो गई है सैलरी। अब एक और छोटी सी चीज ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। पीज वेट is increased by 62.5%. Q's weight is decreased to, सुनना, 63.63%। अब गलती मत करना, बताओ जरा। हैप्पी गुरु पूर्णिमा बच्चों। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बच्चों जो हैप्पी गुरु पूर्णिमा विश कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया बच्चों। सबसे पहली चीज आपको इनके सबके फ्रैक्शन पता होने चाहिए। ये जो आपको दिया गया 62.5% जो है आपका, ये 12.5% का 5 गुना होता है, 1/8 का 5 गुना होता है। और 63.63% होता है 9.09% का 7 गुना, मतलब 1/11 का 7 गुना, मतलब 7/11 होता है। 63.63% 7/11 होता है। क्या होता है बच्चों? 7/11। ठीक है, बढ़िया। तो 5/8 से सैलरी बढ़ गई है। मतलब अगर किसी की सैलरी पहले, क्योंकि हम 8 मानेंगे, डिनोमिनेटर को अपनी इनिशियल वैल्यू मानते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर का 62.5% 5 होता है, हमें पता है। तो 8 है, 8 का 62.5% 5 होता है, तो 8 पे सैलरी जो है वो 5 बढ़ गई है, और फाइनली जो सैलरी होती है वो 13 हो गई है। तो 8 से सैलरी हो गई है 13। ठीक है, बढ़िया है जी।
8 से सैलरी क्या हो गई है 13। दूसरी तरफ वो कहता है कि क्यू सैलरी नहीं वेट सॉरी क्यू का वेट घटकर 63.63% हो गया। क्यू का वेट घट के अपने आप का 7/11 हो गया। मतलब ये अगर उसका इनिशियली वेट 11 था तो 11 का 63.63% होता है 7, तो उसका वेट घटकर हो गया है इतना 7। 11:7 की रेशो आ गई। क्या क्लियर है सबको ये बात? आलोक बलूनी कह रही है मजा नहीं आ रहा है आज क्लास में। मतलब मैं यहां पे मजे के लिए हूं? तुम मजा ही देखते रह जाते हो तो अभी तैयारी नहीं हो रही तुम्हारी। मजे हर बार नहीं आएगा, कई बार ऐसा काम भी करना पड़ेगा जिसमें मजे नहीं आ रहे। मजे की तलाश में मत रहो, नहीं तो बाद में मजा नहीं आएगा। चलो जी आगे बढ़ते हुए उसकी एक छोटी सी चीज को और आगे मैं आपके सामने रखता हूं। और ये छोटी सी चीज जो है ये आपकी है सक्सेसिव चेंज। फिर कुछ बढ़िया चीजें आपको बताऊंगा मैं क्वेश्चंस को लेके। सक्सेसिव चेंज, सक्सेसिव चेंज क्या कहता है? देखो मान लो आपकी कोई वैल्यू है पी, उसको मैंने 10% से बढ़ा दिया तो वैल्यू आई क्यू। फिर इस क्यू को मैंने 25% से बढ़ा दिया तो वैल्यू आई आर। फिर इस आर को मैंने 40% से बढ़ा दिया तो वैल्यू आई एस। तो आपके पास एक वैल्यू थी, उसको आपने सर्टेन परसेंटेज से बढ़ाया तो क्यू आ गई वैल्यू। क्यू को फिर सर्टेन परसेंटेज से बढ़ाया आर आ गई वैल्यू। आर को फिर सर्टेन परसेंटेज से बढ़ाया एस आ गई वैल्यू। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सक्सेसिव चेंज। सक्सेसिव चेंज जरूरी नहीं है ऐड ऐड हो तब भी हो सकता है। मान लो ऐसा कुछ चल रहा है कि आपने वैल्यू को पहले 20% से घटा दिया, फिर जो वैल्यू आई उसको आपने 15% से घटा दिया, फिर जो वैल्यू आई आपको आपने उसको 18% से घटा दिया, फिर जो वैल्यू आई आपने उसको 20% से घटा दिया। तो इधर भी जो आपकी वैल्यू थी कुछ सर्टेन परसेंटेज से घटी, घटने वाली वैल्यू फिर कुछ सर्टेन परसेंटेज से घटी, फिर घटने वाली वैल्यू कुछ सर्टेन परसेंटेज से घटी, तो उसके बाद आपको ये मिल गया। इसको भी सक्सेसिव कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारा ऐड ऐड हो तो ही सक्सेसिव होता है या सारा माइनस माइनस हो तो ही सक्सेसिव होता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी मिक्सचर हो सकता है। मान लो कोई वैल्यू m थी, उसको आपने 12.5% से बढ़ा दिया पहले तो n आ गई वो वैल्यू। फिर 13% से बढ़ा दिया आपने उसको, फिर जो वैल्यू आई उसको आपने घटा दिया 20% से, फिर जो वैल्यू आई आपने उसको 25% से बढ़ा दिया, फिर जो वैल्यू आई आपने उसको 10% से घटा दिया। कुछ भी परसेंटेज चेंज हो रहा हो, ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ मर्जी हो रहा हो, पर ये हो रहा हो कि एक वैल्यू को आप कुछ परसेंट से बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, फिर जो वैल्यू आई उसको फिर कुछ परसेंटेज से बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, फिर जो वैल्यू आई उसको कुछ परसेंटेज से बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो। इस प्रोसेस को सक्सेसिव चेंज बोला जाता है, क्रमिक तौर पर परिवर्तन बोला जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पे इस बात को लेके क्लियर हो तो एक जरा बात बताओ। एक शहर है, शहर का नाम है राजपुरा। क्या नाम है शहर का? राजपुरा। राजपुरा की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो 2001 से 2002 में इंक्रीज हुई 10% से, और 2002 से 2003 में इंक्रीज हुई 20% से। तो मुझे बता दो 2001 से 2003 तक कितने प्रतिशत इंक्रीज हुआ है?
बच्चों देखो, पहले साल पॉपुलेशन 10% से बढ़ी, दूसरा साल पॉपुलेशन 20% से बढ़ी, तो 10 + 20 होता है 30%। तो आपका आंसर आ गया 30%। कैसा नहीं होगा? इतना सिंपल। क्यों सर फॉर्मूला लगाते हैं, क्यों सर कॉम्प्लिकेट करते हो? सर इतना आसान है, 10 + 20 30 हो गया। कई बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं 30 नहीं हुआ, पर कारण नहीं पता उनको। कारण पता है कि डायरेक्टली ऐड क्यों नहीं किया इसको हमने? कुछ बच्चों को पता है, ज्यादातर को नहीं पता। रीजन इज 10% आप कैलकुलेट कर रहे हो इस 2001 की पॉपुलेशन का, और 20% आप कैलकुलेट कर रहे हो 2002 की पॉपुलेशन का। जब दोनों परसेंटेजेस के लिए बेस वैल्यू ही अलग अलग है, हाउ कैन यू ऐड? अगर मैं बोलूं कि भैया 10% है x का और 10% है 20% है x का, तो चलो आप ऐड करो क्योंकि बेस वैल्यू सेम है। 30% ऑफ x कर दो ऐड करके। जब दूसरा है ही y, 10% ऑफ x 20% ऑफ y, इनको ऐड थोड़ी ना कर दोगे डायरेक्टली, 10 + 20 थोड़ी कर दोगे। तो ये 20% है इस साल की पॉपुलेशन का, ये 10% है इस साल की पॉपुलेशन का। यू कांट ऐड ब्रो, कर ही नहीं सकते। ठीक, तो क्या करोगे फिर? यू कांट ऐड तो क्या करोगे? इसके लिए कई सारे अप्रोच होते हैं। इसमें सबसे पहला अप्रोच जो होता है वो होता है सक्सेसिव फॉर्मूला। सक्सेसिव फॉर्मूला क्या कहता है? x% + y% + xy by 100%। इतना चेंज आता है प्रॉपर। मतलब पहले साल +10 का, दूसरे साल +20 का, +10 गुना +20 यानी कि 200/100, यानी कि आ गया 32% का चेंज। 32% का चेंज आ गया। क्या समझ आई मेरी बात? बताओ। शाबाश। तो ये छोटी चीज है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसके अलावा एक और तरीका इसके लिए होता है, एक होता है डायरेक्ट अप्रोच, और एक इसी का मॉडिफाइड वर्जन होता है वर्टिकल अप्रोच। ठीक है, डायरेक्ट अप्रोच एंड वर्टिकल अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच क्या कहता है? मान लो पॉपुलेशन थी x, शुरू में मान लो पॉपुलेशन थी x, तो पहले साल 10% से बढ़ गई, यानी कि 1/10 से बढ़ गई। जब कोई वैल्यू 1/10 से बढ़ती है तो वो अपने आप का 1 + 1/10 यानी कि 11/10 टाइम्स हो जाती है। तो पहले साल पॉपुलेशन हो गई 11/10 टाइम्स। ठीक है, तो ये दूसरे साल की पॉपुलेशन आ गई जो ब्रैकेट के अंदर है। दूसरे साल जो पॉपुलेशन है वो 20% से बढ़ गई, मतलब 1/5 से बढ़ गई। जब कोई पॉपुलेशन 1/5 से बढ़ जाती है वो अपने आप का 1 + 1/5 यानी कि 6/5 टाइम्स हो जाती है। ये भी ठीक है, बढ़िया। तो ये आ गई आपकी फाइनल पॉपुलेशन y। ठीक है, 2 साल में ऐसा चेंज हुआ है, तो x/y कितना आ गया? 50/66 यानी कि 25/33। तो आपकी जो पॉपुलेशन है वो 25 से 33 हो गई है, मतलब 8 बढ़ गई है 25 पे। 8 बढ़ गई 25 पे, तो 100 पे कितनी कितनी? काट दोगे 32% आंसर आ जाएगा आपका। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन नंबर्स के लिए सक्सेसिव फॉर्मूला ज्यादा अच्छा लग रहा होगा आपको, बट कई बार सक्सेसिव फॉर्मूला नहीं लगेगा, तब यही तरीका भी अच्छा लगेगा। इसी का मॉडिफाइड वर्जन है ये, इसी का मॉडिफाइड वर्जन है ये वर्टिकल अप्रोच। ये क्या कहता है? ये कहता है 10% से वैल्यू बढ़ी तो क्या बोलोगे? 10 से 11 हो गई। 20% से वैल्यू बढ़ी तो क्या बोलोगे? 5 से 6 हो गई। वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी जो वैल्यू है वो 50 से 66 हो गई ओवरऑल। ये जो रेशियो आती है ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की आती है, मतलब ये जो 2001 की पॉपुलेशन है और ये 2003 की पॉपुलेशन की रेशियो आती है। ठीक है, तो 50 से जब कोई वैल्यू 66 हो रही है तो हम यही बोलेंगे कि 16 बढ़ रही है। 16 बढ़ रही है 50 पे, तो 100 पे कितनी? 32%। इसको बोलते हैं वर्टिकल अप्रोच।
तो एक और मुझे एक क्वेश्चन दूंगा जिसमें वर्टिकल अप्रोच लगेगा, बस करके दिखाना मुझे जरा, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट की क्या रेशियो होगी। मतलब आपने 2011 और 2014 की पॉपुलेशन की रेशियो बतानी है। अगर 2011 से पॉपुलेशन 37.5% से बढ़ी है 2012 तक, 2012 से 2013 में यही पॉपुलेशन 46.66% से घटी है 2013 तक, और 2013 से ये पॉपुलेशन 16.66% से घटी है 2014 तक। तो मुझे 2011 और 14 की रेशियो बताओ। समरजीत नायक कह रहे हैं सर कल एक न्यूज प्राइवेटाइजेशन को लेकर थी, सर वो कितनी सच्ची आप बता दो मुझे। तो मुझे ना लिटरली ये नहीं समझ आता कि हम इतने ज्यादा वल्नरेबल क्यों होते हैं नेगेटिविटी को लेके। मैंने को भी वो न्यूज दिखी, उसको जिस तरीके से यूट्यूब वीडियोस में प्रेजेंट किया गया वो भी दिखा सिर्फ व्यूज के लिए। फिर मैंने वो न्यूज पढ़ी तो उसके अंदर लिखा गया कि एक कमेटी ने, एक कोई कमेटी है, उसने सजेशन दिया है कि बैंकों को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। कमेटी तो मैं बना लेता हूं। बच्चों आपको पता है अच्छी वीडियोस, पॉजिटिविटी हमारे पे इतनी जल्दी इंपैक्ट नहीं डालती जितना जल्दी नेगेटिविटी डालती है। क्या आपको पता चला है जो आपके बाकी पीएसबीज जो हैं, एसबीआई को छोड़ के, एसबीआई तो ठीक है अपनी जगह प्रॉफिट में है, बाकी पीएसबीज जो हैं, पीएनबी, कैनरा, बीओबी और बाकी सारे पीएसबीज जो हैं, मेजॉरिटी सब प्रॉफिट में है। पिछला उनका क्वार्टर देखोगे ना, पिछले 3 से 4 क्वार्टर सब प्रॉफिट में है। एनपीए बहुत डाउन आ चुका है, 3% से नीचे जा चुका है। वो नहीं हमें अफेक्ट करता। अब वो इतना प्रॉफिट में है तो प्राइवेट क्यों होंगे? सरकार क्यों अपना इतना अच्छी एसेट देगी किसी को? हाँ कोई बैंक है, जैसे मान लो एक आध बैंक था वो बहुत ज्यादा लॉस में था, सब में पैसा डालना पड़ रहा था, ठीक है उसको तो देगी, बट ऐसा थोड़ी है सारे कर देगी। समझदार बनो यार, जागरूक बनो, ऐसे किसी की बात सुन के नहीं मानते होते। न्यूज खुद पढ़ा करो। सबसे पहले 37.5% की फ्रैक्शन क्या होती है? ये 12.5% का 3 गुना होता है, 1/8 का 3 गुना। 46.66% क्या होता है? 1/15 का 7 गुना होता है, 7/15। और ये क्या होता है? 1/6। क्या होती है वैल्यू? 1/6। बच्चों 3/8 से वैल्यू बढ़ गई तो 8 पे 3 बढ़ के 11 हो रही है वैल्यू, ठीक है। 7/15 से वैल्यू बढ़ गई मतलब 15 पे 7 बढ़ के 22 हो रही है वैल्यू, और 1/6 से वैल्यू बढ़ गई तो 6 पे 1 बढ़ के 7 हो रही है वैल्यू। ये चल रहा है जी, बिल्कुल चल रहा है। अब पता है क्या बात होती है, आपका लेफ्ट राइट में कुछ कट रहा होता है ना तो आप काट भी सकते हो, ठीक है। लेफ्ट राइट में कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर दो, जैसे कि 2 से काटोगे 11 आ रहा है, 2 से काटोगे 3 आ रहा है, और कुछ कट नहीं रहा। तो 15 का 8 गुना 120, 120 का 3 गुना 360, 11 का 7 गुना 77, और 77 का 11 गुना करोगे तो 7 और 7 14, 847। सॉरी घटानी है ना वैल्यू, यहाँ तो घटानी थी ना वैल्यू। 15 पे 7 बढ़ के 22 हो गई वैल्यू, और फिर 1/6 से वैल्यू घटी है, मतलब 6 पे 1 घट के 5 हुई है, तो काफी कुछ कट जाएगा इसमें, तो फायदा है इसका। तो 5 से काटा 3 बार कटा, 2 से काटा तो 11 बार कटा, 2 से काटा तो 3 बार कटा। 3 का 3 गुना 9 का 8 गुना 72, और 11 का 11 गुना 121। यू विल गेट दिस रेशियो, ठीक है। ठीक है, तो ये था, बढ़िया है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें क्या? क्या बोलते हो? क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, आप सभी के लिए ये ऑफर वापस आ गया, ठीक है। आप सभी के लिए ऑफर वापस आ गया, और ये ऑफर के साथ ना मेरा एक क्वेश्चन भी है आप सभी से, मुझे जवाब देना। आज है 13 जुलाई, आज रात तक ये ऑफर रहेगा। 12 महीनों पे 2 महीनों की सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिलेगी, 24 महीनों पे 4 महीने की सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिलेगी, जो बच्चा TT10 कोड का इस्तेमाल करके सब्सक्रिप्शन लेगा।
अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन का लिंक आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा। इस समय सबसे ऊपर आपको अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करो, TT10 कोड लगाओ। आज रात तक ये ऑफर लगेगा कि 12 महीनों की सब्सक्रिप्शन लोगे तो 2 महीने मिलेंगे एक्स्ट्रा, 24 महीनों की सब्सक्रिप्शन लोगे तो 4 महीने मिलेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, ये तो ठीक है। और ये कोड लगाओगे ना तो 10% ऑफ भी मिलेगा। तो मेरा क्वेश्चन पता है क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि ये कोड लगाओगे, TT10 कोड लगाने पे ओवरऑल डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 10% ऑफ भी मिल रहा है, साथ में 12 महीनों पे 2 महीने एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये भी एक तरह का डिस्काउंट है। ठीक है, 12 महीनों पे 2 महीने ऑफ मिल रहा है, ये भी एक तरह का डिस्काउंट है, और 10% का डिस्काउंट तो है ही। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि ओवरऑल डिस्काउंट कितना हो गया। मैं वेट करूंगा आप सभी की। ठीक है, ये मैं देखना चाहूंगा किस किस बच्चे को पता है। इस क्वेश्चन का जवाब दो जल्दी से। हाँ, 10% का डिस्काउंट है बच्चों वो। देखो बच्चों, समझो ध्यान से। 55% मतलब 50% प्लस 5%, इसका 50% कितना होगा? 340। 5% कितना होगा? 34। सो यू विल गेट 374। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। 374, इसमें से 374 घटाओगे। 374 एक तरीके से मैं दिमाग में सोच सकता हूँ कि ये 350 प्लस 24 होता है। 350 घटाऊंगा 2000 आएगा, 24 और घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा? 1976 आ जाएगा। तो ये जो पूरी की पूरी ब्रैकेट है ना, ये पूरी की पूरी ब्रैकेट आ गई 1976। इसको 19 से डिवाइड किया, आपको मिल गया 104। मिल गया 104, 104 मिल गया। उसके बाद उसमें से वो 53 घटा दिया, तो क्या मिल गया? 51 मिल गया। द आंसर इज 51, 51। सिंपल, खत्म, ओवर, समाप्त। एक बार दोबारा देख लो। मेन था इसका क्रैक जो था वो यही वाला था। इसको एक और तरीके से भी किया जा सकता था। 68 का 5 टाइम्स कितना होता है? इसको पता है किस तरीके से और करते? इसका डबल कर देते, इसका आधा कर देते, 0 से 0 और ये परसेंटेज कट जाता। कल ही सिखाया 34 का 11 टाइम्स कैसे करते हैं, 374। अब 2300 में से अगर मैं 374 घटाऊंगा तो मुझे मिल रहा है 1976। उसके नीचे डिवाइड किससे किया गया? 19 से। सो यू विल गेट 104। ये है क्वेश्चन मार्क प्लस 53 के बराबर। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 104 माइनस 53, यानी कि 51। सेटल है, एकदम सेटल है, बढ़िया वाला सेटल है। फिर एक काम करके दिखाओ, एक क्वेश्चन का आंसर करके दिखाओ। तुम्हें मैं देखना चाहूंगा कितने अच्छे से तुमने फ्रैक्शंस को पढ़ा था। सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल चीज क्या है पता है इस सवाल में? कि आप इसको ये पहचान लो कि इसका और इसका सम 100% है। इसको पहचानना चाहिए था पहले तो। उसके बाद आप इन दोनों को ऐड कब कर पाओगे? जब दोनों का बेस सेम होगा, क्योंकि बेस कॉमन ले लोगे। बेस कॉमन ले लोगे तो ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा और ऐड होके 100% बन जाएगा। सही है, तो तभी पॉसिबल है ये। ठीक है, तभी पॉसिबल है। सही है जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद चलो ये चीज आपके चलो समझ आ गई।
और बेस सेम कैसे करेंगे? बेस सेम ऐसे करेंगे कि हम 932 को पता क्या लिखेंगे, 918 प्लस 14, क्योंकि यहां पे 918 है ऑलरेडी, तो हमने इसको पता क्या लिखा, 932 को हमने लिख दिया 918 प्लस 14। अब जरा इमेजिन करो, 57 1/7% ऑफ 918, 52 6/7% ऑफ 918, तो 918 आ जाएगा कॉमन, और 57 1/7% प्लस 42 6/7% आ जाएगा 100%, और 100% की फ्रैक्शन होती है 1, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बच क्या गया? बच गया 57 1/7% ऑफ 14, 57 1/7% ऑफ 14, कल ही पढ़ाया 57 1/7%, 57.14% लिख दो या 57 1/7 लिख लो, कैसे मर्जी लिख दो। होता क्या है ये 1/7 14.28 का 4 गुना, 1/7 का 4 गुना मतलब ये होता है 4/7, तो इस 14 का 4/7 और हो जाएगा, सो यू विल गेट 8, तो ये 8 इसमें और जोड़ दिया, आपका आंसर आ जाएगा 926। कितना आंसर आ जाएगा? 926, डी ऑप्शन। क्लियर है? शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, और अच्छी चीज थी सीखने वाली इसके अंदर ये। एक और अच्छी चीज वाला सवाल कराता हूं आपको मैं। ये करके दिखाना, ये दिखने में ऐसे छुटकू सा क्वेश्चन है, पर काफी लोग इसमें बहुत देर लगा देते हैं। सविता कह रही है 4/7 कैसे आया? 4/7 देखो, 1/7 होता है 14.28% या 14 2/7%, उसका 4 गुना करो आपको 57 1/7% ही मिलेगा, तो 14 2/8% होता है 1/7, उसका 4 गुना, 14 2/7% होता है 1/7, उसका 4 गुना कितना हो जाएगा? 4/7। समझो इसको कैसे करेंगे, देखो 36% क्या होता है पता है? 36%, बताओ बताओ, 36% होता है आपका प्यारा 4% का 9 गुना, यानी कि 1/25 का 9 गुना, ये हो जाता है 9/25। ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है जी। उसके बाद इस 4925 को मैं पता है क्या लिख सकता हूं? 5000 माइनस 75, ऐसा लिख सकता हूं इसको। सही है ना? बढ़िया, एकदम बढ़िया, मजेदार है। अच्छा, ये राइट साइड जो 9 से डिवाइड किया गया है, अगर मैं लेफ्ट साइड ले आऊं तो इस 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 9 9 जा 81। ठीक है, बढ़िया। अब जब आप इसको इससे गुना करोगे तो क्या आएगा? 25 का 2 गुना 50, 200, 81 का डबल होता है 162, और फिर लग जाएंगी 2 जीरोस, माइनस 81/25 को 75 से गुना करोगे तो ये 3 बार कटेगा, ये बन जाएगा 243। अब आपने 200 घटाया तो 16,000 आया, 43 और घटाओगे तो 15,957 मिलेगा तुम्हें, 15,957। दैट इज दी ऑप्शन योर आंसर, बट सही तरीके से अप्रोच करना चाहिए था। क्लियर है सबको? बहुत प्यारी चीज है ये, बहुत प्यारी चीज है। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे सवालों को भी हम डिस्कस कर रहे हैं और करते रहेंगे, अभी और भी करेंगे। ये भी क्लासिक सवाल है, एकदम क्लासिक, लगाओ दिमाग और सॉल्व करो।
देखो बच्चों, आपके लिए नई चीज है ये, तो ध्यान से सुन लो जिसको नहीं पता। ये क्या है, ये 57.42% भी लिख के दे सकता था ये, इसको ये 383.33% लिख के भी दे सकता था। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता था ये होता क्या है, ये होता है 500% प्लस 71.42%। 100% की फ्रैक्शन होती है 1, तो 500% की फ्रैक्शन होगी 5। ठीक है, 71.42% कितना होता है, ये होता है 14.28% का 5 गुना। करके देखो 14.28% का 5 गुना कितना मिल रहा है आपको, यही आएगा। तो आपको मिल गया यहां पे 14.28% का 5 गुना 1/7 का 5 गुना। सो दिस विल गिव यू 35 प्लस 5 40/7। तो ये जो लिखा हुआ है ये कुछ नहीं है, ये 40/7 है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगली चीज वो है 383.33%, मतलब उसको मैं लिख सकता हूं 400% में से गया 16.66%। 400% की फ्रैक्शन होती है 4, 16.66% मतलब 1/6। तो ये आपको क्या दे देगा, 24 माइनस 1/6 यानी कि 23/6। ठीक है, 23/6 दे देगा, ये आपको 23/6 दे देगा। बस उसके बाद तो सवाल में कोई दम बचा ही नहीं है। 40/7 ऑफ 119 और 23/6 ऑफ 84। ये 14 बार कटेगा, ये 17 बार कटेगा, ये 680 दे देगा। ये कितना देगा, 14 का 2 गुना 28, 280, 14 का 3 गुना 42। सो दिस विल गिव यू 322। 320 इसमें जोड़ते तो 1000 आता, 2 एक्स्ट्रा है तो 1002 आएगा, 1002। ठीक बात है कि नहीं है, बताओ। क्लियर है मेरी बात कि नहीं है, बता दो बता दो। शाबाश, बहुत बढ़िया, ये तुम करते हो कई बार सयानी बात। इसका आंसर बताना जरा, किस किस को आता है। ये भी प्यारा है, बहुत प्यारा है। एक लेटेस्ट अपलोड के नाम से एक बच्चा है, वो पूछ रहा है एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है। लैपटॉप ही ले जाओ। बाहर तक छोड़ के आएंगे तुम्हें, 2 किलोमीटर दूर तक शहर से। ठीक है, एक डेसिमल हटेगा तो नीचे 10 आएगा, और परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा, तो ओवरऑल 1000 आ गया नीचे, और ऊपर है 4070। ठीक है, इतनी बात सिंपल। ये वाला 0 और ये 0 कट गया, बिल्कुल कट गया। तो ये 393 और 407 को मल्टीप्लाई करना है। 393 को मैं सोच सकता हूं कि ये 400 माइनस 7 है, और 400 प्लस 7 है, ये 407, और इसके नीचे जो है वो 100 है। सही बात है यार। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 400 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 और 4 0। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। तो हियर इज योर आंसर। इसके नीचे 100 रखोगे 1600 आएगी वैल्यू, इसके नीचे रखोगे 100 तो 0.49। तो 1599.51 विल बी योर आंसर। 1599.51। आगे बढ़ते हुए ये करना, डेसिमल देख के अक्सर बच्चा घबराता है।
देखो 45 का स्क्वायर है आपके पास, माइनस है 56 इंटू 15, ये है, इसको पूरे को 25 से डिवाइड किया हुआ। अब मैं देखो 25 कैसे सोचूंगा, इधर लिखूंगा मैं 25 को 5 का स्क्वायर होता है ना, और इधर मैं 25 लिख दूंगा एज इट इज। ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने, बढ़िया। जब मैं 45 के स्क्वायर को 5 के स्क्वायर से काटूंगा तो मुझे 9 का स्क्वायर मिल जाएगा। 9 का स्क्वायर मतलब 81 डायरेक्टली लिखूंगा मैं, माइनस 5 से काटा 3 आई वैल्यू, 5 से काटा 5 आई वैल्यू, 3/5 ये आ रहा है। 3/5 माने 60% होता है, मतलब बेसिकली मुझे 5.6 का 5.6 जो इसका 10% होता है उसका 6 गुना करना, तो 30 प्लस 3.6 33.6, ये आ गई वैल्यू। बढ़िया यार, इस भाई को उस भाई के साथ जोड़ दो, 19.4 इधर आके जो आएगा इसके साथ कंबाइन कर दो, तो आपने 0.6 इसको दिया, 20 और 33 कितना आ जाएगा 53, 81 में से 53 गया, 7 और 1 8, 20 8 28, आंसर इज 28। बताओ मजा आया? फिफ्टी सिक्स का ना 3/5 करना था, 56 का 3/5 करना था, तो ये क्या आएगा देखो, 56 का 3 टाइम्स करोगे तो 150 प्लस 18 168/5 आएगा। 5 को मैंने लिख दिया 10/2, तो ये आ गया 33.6, 336/10। ये 19.4 लेफ्ट हैंड साइड में ले आया, दोनों नेगेटिव वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, विल गिव यू 53, 81 एंड 53, डिफरेंस आ जाएगा 28। ये करके दिखाओ। अगेन अ वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन। सॉरी कल ही कराया था ये, तो रुको, कल ही दिया था ये वाला, रहने दो, कल ही कराया आपको। आपकी ये वाली फाइल लगभग निपट गई है, ये करना। बताओ भैया, आंसर बताओ। पैंतालीस के स्क्वायर को 5 के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया बच्चे, 9 का स्क्वायर आ गया उससे। देखो ये 17 का स्क्वायर है क्या? नहीं, ये अप्रोक्सीमेटली 18 है, तो 18 का स्क्वायर आएगा 324, 14 का स्क्वायर आएगा 196। आप इसमें से 200 घटा के 4 जोड़ दो, 196 मत घटाओ, 200 घटा दो, फिर 4 एक्स्ट्रा घटा दिया ना तो 4 जोड़ दो, इसमें से 200 घटाया 124 आया, 4 जोड़ दिया 128 आ गई वैल्यू। ये 128 को जब आप राइट हैंड साइड लेके जाओगे क्या मिलेगा आपको? 229 माइनस 128, दिस विल गिव यू 101। लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा? इन दोनों का सम, और वो कितना आ रहा है? 2424, 2424 बाय क्वेश्चन मार्क, इसे काट दिया, 24 बार कटेगा, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 24 आ जाएगी। इसमें इतनी देर क्यों लगाई भैया आप सबने? इसमें इतनी देर क्यों लगाई? ये क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, एक तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन होमवर्क है, एक ये क्वेश्चन होमवर्क है। दोनों देखते हैं आंसर कौन कौन बच्चे दोनों क्वेश्चंस का दे पाएंगे। एक ये वाला है, एक ये वाला क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क है, आप सबने आंसर देना है इसका। बहुत मजेदार सेशन रहा आज का, सेशन मजेदार रहा, एक अनाउंसमेंट मजेदार सभी स्टूडेंट्स के लिए। एक गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है अनअकैडमी पर, सभी स्टूडेंट्स के लिए है ये, आप जरूर इसके अंदर पार्टिसिपेट करना। अनअकैडमी ऐप पर होगा ये, 17 जुलाई को होगा और 10 बजे होगा सुबह, ठीक है। तो आप में से जो बच्चा आना चाहिए, ये कमिंग संडे को ही है,
दे दो। और टॉप फर्स्ट रैंक वाले को लैपटॉप मिलेगा एक, जो वर्थ 4000 होगा, 40,000 होगा। सेकंड रैंक वाले को 20,000 का मोबाइल, थर्ड रैंक वाले को 10,000 के ईयरपोड्स, और लगभग 5,000 की गिफ्ट वाउचर रैंक 4 को, और लगभग 2500 के गिफ्ट वाउचर्स यहाँ पे रैंक 5 को। तो जो बच्चा आना चाहिए आ सकता। ठीक है, बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको पता है कि ये द 59% क्या है? कितने बच्चों को पता है कि द 59% क्या है? कितने बच्चों को पता है? कितने बच्चे ऐसे हैं द 59% के बारे में जो जानते हैं अच्छे से? बताओ बताओ बताओ। बोलो बोलो, मैं आपको बता ही देता हूं। अगर आप Amazon पे सर्च करोगे ना, यहां सर्च करो आप द 59% बाय आशीष अरोड़ा, तो आपको मेरे द्वारा लिखी गई एक किताब दिखाई देगी जो मैंने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लिखी थी, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा फीलिंग्स के साथ। तो ये किताब के बारे में मैं एक बार दोबारा इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा सभी स्टूडेंट्स को। ये है वो किताब द 59%। ठीक है, द 59% ये बुक है। जैसे इसका नाम है द 59%, उसका मतलब मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। आप इसके लास्ट में अगर आप लिखेंगे, देखिए आपको लिखा दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको एग्जैक्टली पढ़ के बताता हूं। डू यू थिंक योर प्रोक्रेस्टिनेशन इज मेकिंग यू सफर? डू यू want to be successful but can't find your way? Do you find it difficult to deal with future? Do you regularly feel demotivated and stressed? If so, you are stuck at your 59%. हम अपनी जिंदगी में ना बहुत बार ऐसा होता है, चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे हेल्थ हो, हमारा करियर हो, कुछ भी चीज हो, हम कभी भी अपना 100% नहीं दे पाते। हम उसके अंदर अपने 59% पे ही स्टक रह जाते हैं। 59% कोई किसी के मार्क्स नहीं है, 59% हमारी सिचुएशन है कि हम हमारे हर एक प्रोस्पेक्टिव में, लाइफ में कुछ भी होता है ना, उसमें अपने 59% पर अटक के रह जाते हैं। ये है 59%। और इसके अंदर मैंने बड़े ही डिटेल में बात की है सब चीज़ों के बारे में कि किस तरीके से हम अपने 59% को 100% पे ले जा सकते हैं, कैसे हम अपने रूटीन को सेटअप कर सकते हैं, कैसे हम टाल मटोल करना, प्रोक्रेस्टिनेशन करना, आलस करना, अपना पूरा फोकस बना के रखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अपने रिलेशनशिप्स का ध्यान रखना, कैसे हम चीज़ों को और बेटर बना सकते हैं, उसके बारे में मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है। अभी तक जो अपनी एज में सीखा है, इसका 2.0 भी निकालूंगा मैं। चीज़ें बहुत आगे जो चेंज होंगी उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा, बट ये अभी तक की ज़िंदगी में जो मैंने सीखा है उसको कलम से कागज़ पे उतारा है। तो आप में से जो बच्चा इसको लेना चाहे ले सकता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो अमेजोन पे सीधा द 59% बाय आशीष अरोड़ा सर्च करोगे तब भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्राइस अगर आपको ज्यादा लगे तो भी बता देना, मैं कम कर दूंगा। प्राइस इसका 350 है। ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है कि आप सब बच्चे इसको पढ़ो। अगर आपको ज्यादा लगेगा तो भी बता देना, मैं इसको कम कर दूंगा। ठीक है, चलिए सेशन यहीं पे एंड करते हैं बच्चों। बहुत बहुत प्यार आप सभी की तरफ से। ठीक है, और जो लेना चाहे ले सकता है। एंड जैसे ये जस्ट एक पर्सनल चीज़ है, मतलब ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। जैसे क्वांटा बुक है वो तो मैं कहता हूँ ना मैंडेटरी है, वो तो ले ही लो, बट ये मैंडेटरी नहीं है। दिस इज समथिंग क्लोज टू माई हार्ट। तो मैं बस आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, जिस बच्चे को नहीं पता इस किताब के बारे में बता दूं। इट्स अ मोटिवेशनल बुक एंड जो लेना चाहे ले सकता है, आपकी कॉल है। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर। अभी आज का सेशन बड़ा मजेदार रहा। कल सेशन में रखूंगा मोस्ट प्रोबेबली क्वाड्रेटिक्स का। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा, वो अपडेट कर दूंगा फाइनल वाली। और आप वैसे पढ़ते रहो, मजे करते रहो, एंजॉय करते रहो। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।